अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा चौथा मॉड्यूल जो है वो इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये है कि इसको जब आप बार बार सुनेंगे तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी सेल्स के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद एन असर्शन, बिकॉज ये जो वीडियो है ये हमारी पूरी समझ लेंगे रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड कर रही है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ रिलेशनशिप। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे एक क्राइंग फंडामेंटल से। वो क्राइंग फंडामेंटल क्या है कि हम सब या फिर जो भी लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनके वो ये चाहते हैं कि यार हमें इम्पोर्टेंट फील किया जाए, हम मतलब हमें जो है वो स्पेशल फील किया जाए। अच्छा, अब इसके लिए मैं एक आपके साथ पहले एक रिसर्च शेयर करता हूँ। 1945 में एक रिसर्च की गई थी टच के ऊपर कि टच के क्या इनक्रेडिबल जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, अब मिसाल के तौर पे जब बच्चा कोई छोटा होता है ना, जिसे हम कहते हैं इन्फेंट, तो उसके लिए जितना ज़रूरी फूड एंड ड्रिंक होता है बिल्कुल उसी तरह उसके लिए ज़रूरी होता है टच, केयर। यानी कि अगर उसको टच ना किया जाए, केयर ना दी जाए, तो वो केस इतनी एक्सट्रीम पर भी पहुंच सकता है कि वो उस बच्चे की मौत तक हो सकती है। अच्छा, उस रिसर्च में देखा गया कि जब इंसान ग्रो होता है तो यही नीड जो टच की होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड हो जाती है रिकग्निशन के लिए। यानी कि देखिए, जब इंसान बड़ा होता है तो अब वो अपने इर्द गिर्द चलते हुए हर इंसान को तो टच नहीं कर सकता कि जो पसंद आया उसको टच कर लिया। ख़ासतौर पे हमारे मुआशरे में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उसके लिए एनीवे द रिसर्च का जो रिजल्ट था वो ये था कि आप जब ग्रो होते हैं तो आपकी ये जो नीड है टच की, ये मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, रिकग्निशन के लिए। और अब आपको जो है ना ज़रूरत होती है कि कोई आपको रिकग्नाइज करे। अब देखना ये है कि रिकग्निशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखिए, रिकग्निशन सिर्फ ये स्टिमुलेट नहीं करती किसी पर्सन के लिए कि वो उसकी क्या बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बल्कि वो अफर्म करती है कि उस शख्स की एग्जिस्टेंस क्यों है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, जो बेशुमार साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको मैच किया स्ट्रोक से। वो जैसे स्ट्रोक देते ना ढक करके, वो आपको पता होगा बिजली का जो होता है, उन्होंने जो है इसको स्ट्रोक से मिलाया। अब स्ट्रोक जो है वो तो बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रोक हो सकता है, इसी तरह पॉजिटिव स्ट्रोक हो सकता है, लाइफ इन्हेंसमेंट के लिए स्ट्रोक हो सकता है, हार्टफुल स्ट्रोक हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रोक हो सकता है। तो अब स्ट्रोक तो बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। अब हमने पहचानना कैसे कि कौन सा स्ट्रोक कहाँ पे काम आएगा, उसके लिए हम सामने वाले की वर्थ देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझ लीजिए बताया था कि टेंस यानी कि कांस्टेंट। जो लोग कांस्टेंट अपने आप को समझते हैं कि यार मेरे वर्क, मेरा आइडिया जो है वो मेरी ज़ात से मुख्तलिफ है, अगर मेरा कोई आइडिया रिजेक्ट होता है या मेरी कोई बात रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, वो मेरा काम रिजेक्ट हुआ है। तो जो लोग ये होते हैं इस तरह से, जिनकी सोच होती है, उनके लिए स्ट्रोक अलग होता है। अच्छा, अब स्ट्रोक के लिए ना दो मेन सवाल हैं, यानी कि व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। अच्छा, ये दोनों जो है ना अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन में तो ये पूरा कंप्लीट कर जाएंगे कि कम्युनिकेशन जब आप करते हैं किसी के साथ तो व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। अब कम्युनिकेशन के स्ट्रोक के लिए मैं आपको बताऊं, जो सबसे बेहतरीन चीज़ें अप्लाई करने की वो है गोल्डन रूल, जो मैंने आपको पहले समझाया था। अब गोल्डन रूल क्या होता है कि आप यही चाहते हैं कि यार मुझे वैसे दूसरों को मैं वैसे ट्रीट करूं जैसे मैं अपने आप को जो है वो ट्रीट करवाना चाहता हूं। यही था ना गोल्डन रूल हमारा। तो इस गोल्डन रूल को हमने अब अप्लाई करना है कम्युनिकेशन के ऊपर। अब कम्युनिकेशन के ऊपर जब हम गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे तो किस तरह बनेगा कि यार मेरी जो स्पीकिंग है वो वैसी हो जैसी मैं सुनना चाहता हूँ स्पीकिंग, और इसी तरीके से जो है वो मेरी लिसनिंग भी जो है वो वैसी हो जैसे मैं चाहता हूँ कि दूसरे उसको लिसन करें। ये गोल्डन रूल जब कम्युनिकेशन पे अप्लाई हो जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा। इसमें होता क्या है, देखिए, अब मैं जो इसकी स्टार्टिंग करूँगा ना वो पहले करूँगा लिसनिंग से, क्योंकि मेरी नज़र में और रिसर्च के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक लिसनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, जब आप किसी को लिसन करते हैं दैट मीन्स यू केयर फॉर हिम, और जब आप किसी की केयर करते हैं दैट मीन्स यू लव हिम। अब आप बोलेंगे यार बिजनेस की बातें हो रही हैं, क्या प्यार मोहब्बत बीच में आ गया।
देखें, जब आप अपने कस्टमर की केयर करेंगे, अपने कोवर्कर की केयर करेंगे, जिसके पास आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं उसकी केयर करेंगे, दैट मीन्स आप उसको लिसन करेंगे। और लिसनिंग से क्या होता है, देखिए लिसनिंग में याद रखें, आपने कोई एनालाइज नहीं करना, उसको जज नहीं करना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि आपने इसको कहते हैं कि लिसनिंग विद एक्सेप्टेंस। जैसे आप अपने स्पाउस है, चिल्ड्रन है, उनको लिसन करते हैं, लिसन विद एक्सेप्टेंस, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और जब वो ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो ट्रस्ट एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ जाता है। और सोचे इसी तरीके से जब आपका रिलेशनशिप अच्छा अपने के कस्टमर के साथ बन जाएगा तो आपको कितना फ़ायदा होगा बिजनेस में। अब लिसनिंग के लिए भाई अब कैसे सामने वाले को वो ये एक सीन क्रिएट करें कि वो बोलना शुरू कर दे और आप उसको लिसन करना शुरू कर दें, तो इसके लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।